नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स पेपर के लिए 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम पेपर में 40 में 40 लाना चाहते हो तो एग्जाम देने से पहले इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख के जाना। तो चलिए इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, माइक्रो शब्द जो है ना ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक एग्जाम में पूछा जाता है, माइक्रो पूछे चाहे मैक्रो पूछे, दोनों जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करने की क्षमता है। उपभोग, उपयोगिता, गुण या चीज। देखिए, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है उपयोगिता में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता संतुष्टि शक्ति, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है। मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है dx बराबर f, ये हमारा सही हो जाएगा। यह किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। देखिए, औसत लागत वक्र का आकार जो है यू आकार का होता है, ऐसा होता है यू आकार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समरूप उत्पाद विशेषता है। समरूप उत्पाद विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, केवल एकाधिकार में, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। समरूप उत्पाद विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। देखिए, उत्पादन के जो एजेंट होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, संगठन, ये होते हैं। यहाँ पर भूमि हमारा दिया हुआ है, श्रम भी दिया हुआ है, पूंजी भी दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। ये तीनों तो उत्पत्ति के साधन है, भूमि भी है, पूंजी भी है और श्रम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अल्पकाल से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोजदार होती है। यहाँ पर ऑप्शन में बेलोजदार नहीं है, तो हमारा शून्य जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में यहाँ पर ए आर बराबर एम आर दिया हुआ है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम आर होता है, यानी कि औसत आगम बराबर सीमांत आगम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता। देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। ए सी बराबर होता है ए एफ सी प्लस ए वी सी। औसत लागत बराबर होता है औसत स्थिर लागत जोड़ औसत परिवर्तनशील लागत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र जो है ऐसा होता है, ऐसा उत्पादन संभावना वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, बाएं से दाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, ये भी ऑप्शन में देता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाएं से दाएं। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है। चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आर्थिक समस्या मूलतः जो है चुनाव की समस्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चुनाव की।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मांग की लोच है, मांग की लोच है गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए मांग की लोच जो है हमारा मात्रात्मक कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मात्रात्मक कथन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। याद रखिएगा, उत्पादन विधि से भी किया जाता है, आय विधि से भी किया जाता है और व्यय विधि से भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तीनों विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है हमारा भूमि भी आता है, वन भी आता है और खनन भी आता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत भूमि, खनन, वन तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल्य संचय, लेखा की इकाई। देखिए विनिमय का माध्यम, मूल्य संचय और लेखा की इकाई, ये तीनों जो है मुद्रा का कार्य है, बट कीमत स्थिरता जो दिया हुआ है ये हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जनता का बैंक कौन सा है। देखिए जनता का बैंक जो है व्यापारिक बैंक होता है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक होता है, जो हम आसपास देख रहे हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, कनाडा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। जो बैंक हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, जो हमारे आसपास देखा जा रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है व्यापारिक बैंक है, जो कि जनता का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एमपीसी जोड़ एमपीएस बराबर। देखिए एमपीसी जोड़ एमपीएस बराबर होता है 1। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। आयकर शामिल है, निगम कर भी है और सीमा शुल्क भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सभी। भुगतान शेष का घटक है, भुगतान शेष का घटक चालू खाता भी है और पूंजी खाता भी, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों। भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक कारण है, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, और इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भुगतान संतुलन के जो असमानता का कारण है, प्राकृतिक कारण भी होता है, आर्थिक कारण भी होता है और राजनीतिक कारण भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए गुणक के बराबर होता है हमारा डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, यानी कि आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऑप्शन में ये भी रहता है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी भी रहता है, ये भी सूत्र होता है गुणक का। इसके बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी के बराबर एमपीएस भी होता है, एमपीएस। ठीक है, एमपीएस भी होता है। तो ये भी ऑप्शन में रहता है और ये भी ऑप्शन में रहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है। संपत्ति, बचत, निर्यात, लाभ। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्टॉक जो है यहाँ पर संपत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। 3 क्षेत्रीय मॉडल में कौन शामिल है। परिवार, फर्म, सरकार, उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मूल्य स्थिरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि विश्व की महान मंदी किस वर्ष हुई थी। याद रखिएगा 1929 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? मजदूरी, लाभ, हस्तांतरण, भुगतान, लगान। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो हस्तांतरण भुगतान दिया हुआ है, इसको शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? जमीन, सोना, मुद्रा या बैंक की सावधि जमा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मुद्रा हो जाएगा। सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी मुद्रा करेक्ट हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो जमा स्वीकार करना, साख का निर्माण, एजेंट का कार्य, ये तीनों जो है व्यापारिक बैंक का कार्य है। बट ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है मुद्रा निर्गमन, ये हमारा जो है व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रा निर्गमन। ये आरबीआई का काम होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एमपीसी जोड़ एमपीएस। ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसका उत्तर पहले मैं बता चुका हूँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि एमपीसी का मान 0.2 है तो गुणक का मान होगा। देखिए गुणक यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर एमपीसी का मान दिया हुआ है, तो कैसे निकालना है आपको लिखना है 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। देखिए यहाँ पर एमपीसी का दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 को यहाँ पर माइनस कर देंगे 1 से, तो हमारा आ जाएगा 1 से 0.2, तो 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो हमारा 0.8 आ जाएगा। दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लगा देंगे, यानी कि 10/8, ठीक है। तो इसका जो भाग करने से उत्तर निकल के आएगा 1.25 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट है सरकार की पूंजीगत आय के स्रोत है। सरकार की पूंजीगत आय के स्रोत ऋण की वसूली, विनिवेश से प्राप्त आय, कर, ऋण। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा टैक्स जो है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है एक एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। व्यापार संतुलन ज्ञात कराने का सूत्र क्या होता है? व्यापार संतुलन का जो सूत्र होता है निर्यात माइनस आयात, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 39 का देखिए, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? एक देश के व्यापार संतुलन में चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता है? वस्तु का आयात सम्मिलित होता है, विदेशी निवेश से आय जो है सम्मिलित होता है, वस्तु का निर्यात भी शामिल होता है, बट विदेशी ऋण जो दिया हुआ है ना, इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है J.M. केन्स है, J.M. केन्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।